Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on economics for UPSC prelims, which you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's continue with the lecture today. और आज हम नेशनल इनकम से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एनसीईआरटी का। तो नेशनल इनकम बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी हमने पढ़ा था, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है ना। नेट नेशनल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, एनएनपी हम कैसे निकाल रहे थे, हम जो अपना जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें से हम डेप्रीशिएशन माइनस कर रहे थे, राइट। उसमें से हम डेप्रीशिएशन माइनस कर रहे थे तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ रहा था, ठीक है। और ये हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकाल रहे थे, ये हम जीडीपी से निकाल रहे थे। जीडीपी प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, है ना, यही इसी से ही हमने निकाला था आपका ये क्या बोलते हैं जीएनपी, करेक्ट। तो इस टाइप से निकलता है। तो नेशनल इनकम बेसिकली हमारी क्या होती है, आपको बस याद रखना है, नेशनल इनकम क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है और एक ये फैक्टर कॉस्ट है। अब एक चीज़ बताओ, याद है जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो भी रिलेशंस हमने डिटरमाइन किए, 8 रिलेशंस हमने डिटरमाइन करे थे पिछले मॉड्यूल में, है ना। तो हमने पिछले लेक्चर में, सॉरी, तो हमने ये देखा था कि उसमें से बेस्ट कौन सा था। तो उसमें से बेस्ट कौन सा था, यही था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट वाज अ बेस्ट इंडिकेटर की ग्रोथ इकोनॉमी का कैसे हो रहा है। उसका बेस्ट इंडिकेटर वाज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। वही यही तो था वो जो सबसे अच्छा इंडिकेटर था, राइट। और वही होता है नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है, नेशनल इनकम का क्या मतलब क्या है कि भाई जो नेशन कमा रहा है दैट इज़ नेशनल इनकम। तो इनकम ऑफ द फर्म्स एंड द गवर्नमेंट, इट रिप्रेजेंट्स दिस, ठीक है। जो गवर्नमेंट की अर्निंग्स हैं और जो फर्म्स कमा रहे हैं, जो इंडिया के फर्म्स कमा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम, राइट। अब हम थोड़े थोड़े कंसेप्ट देखेंगे क्योंकि हमें रिलेशंस आगे डिटरमाइन करने हैं कि नेशनल इनकम कैसे निकलता है और उसके बाकी सब चीज़ों से रिलेशन कैसे होते हैं, ठीक है। तो पहला रिलेशन हम देखते हैं कि नेशनल इनकम हमने बोला था क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम इसी चीज़ को, फैक्टर कॉस्ट को रिप्लेस कर देते हैं मार्केट प्राइस से, ठीक है। तो अगर हम इसको मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, है ना। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से कैसे निकलता था, जब हम उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते थे, है ना, और सब्सिडीज़ को माइनस करते थे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम करते थे ना उसमें ऐड, याद है ना। मार्केट प्राइस जब हमको निकालना रहता था तो मार्केट प्राइस जब हम निकालते थे तो कैसे निकालते थे, फैक्टर कॉस्ट में हम अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हम उसको ऐड करते थे, है ना, तभी हमारा मार्केट प्राइस आता था। तो यही चीज़, यही सेम चीज़ मैं इधर लेके चला गया, तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़ हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड द नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के बीच में, करेक्ट। अब एक दूसरा कंसेप्ट है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, जो भी अर्निंग्स फर्म्स की हैं, ठीक है, जो भी अर्निंग फर्म्स और गवर्नमेंट की हैं, क्या वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोगों में, नहीं, सारा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। फॉर्म, जब हमने ये बात करी थी, जब हम कार बना रहे थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात करी थी ना, तो हमने देखा था इंटरप्रेन्योर का कुछ प्रॉफिट होता है। लेट 500 हमने डिस्कस किया था कि 500 इंटरप्रेन्योर ले रहा है एज अ प्रॉफिट, ठीक है। और फिर लैंड लगा, लेबर लगा, कैपिटल लगा, ठीक है। अब मान लो इस 500 में से जो इसने प्रॉफिट रखा था अपने पास, उसमें से ये सिर्फ अपने पास 200 ही रखता है, ठीक है। अपने पास ये 200 ही रखता है, बाकी 300 जो है, बाकी 300 जो प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट हो जाता है इसमें, बिजनेस में, ठीक है। तो ये जो 300 है दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है किसी में, ना ही ये एंटरप्रेन्योर को मिला है, ना ही किसी स्टेक होल्डर को मिला है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो फर्म्स और गवर्नमेंट ने कमाया है बट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, समझ में आ रहा है, वो री इन्वेस्ट हो गया बिजनेस में, या फिर कहीं भी, मतलब कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है री इन्वेस्ट हुआ हो, कहीं और गया है बट बस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है बाकी सब में, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना, ये किसी हाउस होल्ड के पास नहीं जाता है, ना ही ये किसी इंडिविजुअल के पास आता है। मतलब समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ, एक फर्म ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो फर्म अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कहाँ से देता है, जो उनका रेवेन्यू आता है वहीं से उनको सैलरी मिलती है, ठीक है।
तो क्या जितना प्रॉफिट इनका आ रहा है, जितना रेवेन्यू या प्रॉफिट बोलूँगा, जितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या सारा वेजेस में चला जाता है? नहीं, सारा वेजेस में नहीं जाता है। तो कुछ जो पार्ट वेजेस में नहीं जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है उनके स्टेक होल्डर्स में, ठीक है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बेसिकली हाउस होल्ड्स के पास नहीं जाता है, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या तो फर्म के पास रहता है, या तो री इन्वेस्ट हो जाता है, या फिर कुछ और उस चीज़ का होता है, ठीक है। बट बस ये याद रखने वाली बात है कि ये जो है हाउस होल्ड के पास तो नहीं जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जो फर्म के ऊपर टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, है ना। जो फर्म की अर्निंग है उसके ऊपर टैक्स लगता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। जैसे हम अर्न करते हैं तो हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगता है, वैसे कॉर्पोरेशन अर्न करती है तो कॉर्पोरेशन के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स भी जो है वो क्या है, ये हमको, वो भी हाउस होल्ड के पास नहीं जा रहा है, राइट। ये अर्निंग्स पे लग रहा है। जो आपके पास पैसा आया उसमें से आप वापस करते हो पैसा कुछ गवर्नमेंट को, है ना, वही होता है कॉर्पोरेट टैक्स, करेक्ट। तो एक ही कंसेप्ट हो गया। फिर एक है नेट इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड्स। अब देखो, अब मान लो आप गए, ठीक है, आपने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। आप जब बैंक से लोन लेते हो तो आप उसको इंटरेस्ट देते हो, करेक्ट। ये एक चीज़ होगी कि आप जो है, आप जब बैंक से लोन लेते हो तो आप इंटरेस्ट देते हो, बैंक एक फॉर्म है, करेक्ट। तो आपने इंटरेस्ट दिया। अब गवर्नमेंट को जब पैसा रेज़ करना होता है, गवर्नमेंट को अपना जब फिजिकल डेफिसिट ब्रिज करना होता है और पैसा रेज़ करना होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है। आप बॉन्ड्स खरीदते हो, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है और गवर्नमेंट इस बॉन्ड पे आपको कुछ इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है, ठीक है, और आप ये बॉन्ड होल्ड करते हो, ठीक है। तो एक तो आपको इंटरेस्ट मिल भी रहा है गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट से मिले, चाहे कोई फर्म, मान लो कोई फर्म को पैसा रेज करना है तो फर्म भी ऐसा करेगा, है ना। फर्म भी ऐसा करेगा, फर्म भी बॉन्ड्स इशू कर सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तो होते ही हैं, है ना। तो फर्म भी आपको इंटरेस्ट पे कर सकता है, ठीक है, और गवर्नमेंट भी पे कर सकती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। और आप क्या इंटरेस्ट पे कर रहे हो? आप भी तो हो सकता है ना कि आपने लोन लिया हो किसी फर्म से, या गवर्नमेंट से ही लोन ले लिया हो, ठीक है, तो आप भी इंटरेस्ट पे करोगे। तो ये जो नेट चीज़ है ना, उसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड, कि मतलब इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म्स एंड गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड्स माइनस इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड्स टू देम। मतलब आप जो टोटल इंटरेस्ट दे रहे हो, चाहे वो फर्म हो, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है, आप कुछ इंटरेस्ट दे रहे होगे, वो उसमें से हम ये माइनस करते हैं किस में से, जो आपको मिल रहा है इंटरेस्ट। आपने कहीं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया होगा, कहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया होगा, तो आपको भी इंटरेस्ट मिल रहा है ना। तो ये जो नेट इंटरेस्ट है ना, इसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट पेड बाय द हाउस होल्ड, कि नेट इंटरेस्ट एक हाउस होल्ड कितना पे कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? ये होता है। फिर एक होता है ट्रांसफ़र पेमेंट, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ही लिया था कि ये क्या होता है। गवर्नमेंट और फर्म जो होते हैं, जो हाउस होल्ड को पैसा देते हैं, ठीक है। अब ये पैसा किस फॉर्म में हो सकता है? हमने पढ़ा था ना, पेंशन हो गई टू एल्डरली पीपल, टू विडोज़, टू डिसेबल्ड, है ना। तो इन सबको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देती है, राइट। सरकार पैसा देती है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टाइप समझ लो आप, अलाउंस हो गए, ग्रांट्स हो गए, ठीक है। फिर मान लो आप कॉर्पोरेशंस के क्विजेस वगैरह होते हैं, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो भी एक ट्रांसफ़र पेमेंट ही है। उसके बदले आपको कोई सर्विस थोड़ी देनी पड़ रही है ना। प्राइज़ हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, ठीक है, इंटरेस्ट वेवर हो गया एजुकेशन लोन्स पे, तो ये सब एक ट्रांसफ़र पेमेंट्स के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो उसको हम डिनोट करते हैं TRH से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ना इन सब में वो रिलेशन डिटरमाइन करेंगे कि रिलेशन कैसे कैसे आएगा इसमें, ठीक है। तो इसके हम बाद पे आते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं इसमें और हम देखते हैं कि ये देखो, ये जो PI है इसको हम बोलते हैं पर्सनल इनकम, PDI हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। समझ में आ रहा है? पहले बता देता हूँ क्या क्या है इसमें, ठीक है। NFAI है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ठीक है। GDP सॉरी GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NNP है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और आपका ID क्या है इसमें? ID इसमें है आपका इंटरेस्ट इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, शायद ये है। UP है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। NIH है आपका नेट इंटरेस्ट पेड बाय द हाउस होल्ड्स, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ID इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और ये SUB है सब्सिडीज़, ठीक है। उसके बाद CT है कॉरपोरेशन टैक्स, TRH है ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है। और फिर ये हम आगे पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आगे पहले चलते हैं, आगे देखते हैं कि पर्सनल इनकम हम कैसे निकालते हैं। हमारा मेन मोटिव है इसमें पर्सनल इनकम निकालना, ठीक है। क्योंकि नेशनल इनकम तो हमने निकाल ही लिया है ना। नेशनल इनकम तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पर्सनल इनकम हम कैसे निकालते हैं? पर्सनल इनकम होता क्या है पहले ये बताओ। पर्सनल इनकम होता है जो हाउस होल्ड रिसीव करते हैं, ठीक है। तो जो नेट में
हाउस होल्ड रिसीव कर रहे हैं, मान लो आप कहीं जॉब पे जा रहे हो तो जॉब आपको वेजेस देती हैं, ठीक है, बट आप टैक्स भी तो देते हो वापस, ठीक है। तो आपको जितनी वेजेस मिल रही हैं दैट इज़ अ पर्सनल इनकम, ठीक है। तो पर्सनल इनकम इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। पहली बात ये नेशनल इनकम का पार्ट है, क्योंकि नेशनल इनकम हमने कैसे निकाली थी, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकाली थी, और NNP हमारा क्या था, जो इंडियन नेशनल्स कमा रहे हैं वही NNP था, है ना। तो पर्सनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड रिसीव कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ पर्सनल इनकम, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, ठीक है। अब निकलेगी कैसे ये देखते हैं। अब देखो, अब क्या हुआ, आपके पास पैसा आया, मान लो आपके पास वेज आ गई, आपकी मंथ की सैलरी आ गई, ठीक है। तो आपके पास जब वेज आती है तो आप क्या करते हो, उसमें से टैक्स पे करते हो, ठीक है, उसमें से टैक्स पे करते हो ना। तो अब मैं बड़े लेवल पे देख रहा हूँ, ठीक है, फर्म है मेरे पास, ठीक है, और ये हाउस होल्ड है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पर्सनल इनकम निकालनी है नेशनल इनकम से, ठीक है। नेशनल इनकम क्या थी, कि जितना फर्म्स और गवर्नमेंट कमा रही हैं वही थी नेशनल इनकम, और हाउस होल्ड को मिल रही है वही थी नेशनल इनकम, है ना। तो टोटल है हमारे पास नेशनल इनकम, ठीक है, टोटल जो है वो है नेशनल इनकम। इसमें से हमको पर्सनल इनकम निकालनी है जो इसका पार्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो, पहली बात, जब मैंने आपको पीछे बताया था कि एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, वो प्रॉफिट्स होते हैं जो फर्म्स को मिलते तो हैं, ठीक है, एज ए इनकम मिलते तो हैं, बट वो बाहर किसी को दिए नहीं जाते हैं, ये हाउस होल्ड के पास नहीं जाते हैं। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हाउस होल्ड के पास नहीं जाते क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, बट नेशनल इनकम में तो ये इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। तो हम नेशनल इनकम में से सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम नेशनल इनकम में से सबसे पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हाउस होल्ड के पास जा नहीं रहे। हमको बस वही पार्ट देखना है जो हाउस होल्ड्स के पास एक्चुअली में जा रहा है, उतना पैसा जो घरों में जा रहा है हमको बस वही देखना है, क्योंकि वही पर्सनल इनकम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो नहीं जा रहा है उसको हटाते हैं पहले, सबसे पहले। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को हमने हटा दिया नेशनल इनकम में से, ठीक है। उसके बाद आपके पास पैसा आया, ठीक है, तो फिर आप क्या क्या करोगे उस पैसे का, आपके पे जो इंटरेस्ट है आप वो पे करोगे, ठीक है। आपको हो सकता है गवर्नमेंट को इंटरेस्ट दे रही हो, तो जो हमने पीछे बात करी नेट इंटरेस्ट, जो नेट इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड्स है वो हम इसमें एकोमोडेट करेंगे, राइट। तो क्या होगा कि नेट इंटरेस्ट जो आप पे करोगे उसको हम माइनस करेंगे इसमें से, यहाँ पे माइनस लिख दो उसको, यहाँ पे माइनस करेंगे नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, नेशनल इनकम में से मैंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हटा दिए, ठीक है। फिर मैंने क्या हटाया, नेशनल नेट इंटरेस्ट ऑफ हाउस होल्ड्स, ठीक है, क्योंकि ये इंटरेस्ट आप दोगे अपनी इनकम में से, ठीक है, और ये तो आपको मिला ही नहीं था, ये आपने पे करा अपने जेब से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम अब फर्म्स के पास आ जाते हैं। तो फर्म्स जो हैं वो कॉरपोरेशन टैक्स देते हैं सरकार को, तो वो भी हम माइनस करेंगे, क्योंकि कॉरपोरेशन टैक्स तो आपकी जेब से जाएगा, फर्म की जेब से जाएगा, राइट। तो वो भी पर्सनल इनकम थोड़ी है ना। उसके बाद गवर्नमेंट आपको कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट्स देगी, ठीक है, जो कि क्या हो गया, TRH, हमने पढ़ा था ना भाई, TRH है, तो वो हो गया, TRH हो गया, ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो गई। तो ये सब मिला के जब ये नेट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पर्सनल इनकम, ठीक है। तो पर्सनल इनकम समझ में आना क्या हुआ, पर्सनल इनकम कैसे आया, नेशनल इनकम में से जो भी टोटल पैसा आ रहा है इंडिया में, जो भी टोटल पैसा इंडियन नेशनल्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है, जो भी इंडियन सिटीजन्स कमा रहे हैं, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो नॉर्मल इंडिविजुअल हो, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जितने भी इंडियन नेशनल्स कमा रहे हैं वो टोटल है नेशनल इनकम, ठीक है। उसमें से हमने कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से जो फर्म्स को मिले तो थे बट फर्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए आगे हाउस होल्ड्स में, ठीक है, तो उसको हमने माइनस किया। फिर हमने नेट इंटरेस्ट ऑफ हाउस होल्ड्स माइनस किया, क्योंकि इंटरेस्ट हमने अपनी जेब से दिया, ठीक है, तो वो माइनस किया। फिर कॉरपोरेशन को टैक्स देना पड़ता है, तो कॉरपोरेशन टैक्स हटा, ठीक है। और फिर सरकार ने कुछ आपको ट्रांसफ़र पेमेंट्स दिए जो एज अ इनकम आपकी उसमें इंक्लूड हुए थे, है ना, पर्सनल इनकम में, तो वो हो गए TRH, ठीक है। तो यही है, क्या है, यही है पर्सनल इनकम। अब देखो ये कैसे इसमें दिखेगा आपको, ये देखो, ये है पर्सनल इनकम, ठीक है, पर्सनल इनकम, और ये है नेशनल इनकम। तो इसमें से जब आप ये पूरा माइनस कर दोगे ना, ये पूरा, तो आपका आ जाएगा पर्सनल इनकम, ठीक है। तो यही है, ये नेशनल इनकम में से मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस करूँगा, नेट इंटरेस्ट ऑफ हाउस होल्ड माइनस करूँगा, कॉर्पोरेशन टैक्स को माइनस करूँगा, और जब ये माइनस माइनस यहाँ पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स को मैं प्लस करूँगा, तो क्या आ जाएगा हमारा पर्सनल इनकम, ठीक है, समझ में आया। तो आ जाएगा पर्सनल इनकम। अब सेम चीज़ ये जो फैक्टर कॉस्ट, अब बाकी सब तो आपको मैंने बता ही दिया है कि देखो, अब ये जो NNP एट फैक्टर कॉस्ट है वो नेशनल इनकम था, और यहाँ पे जो NNP है ये मार्केट प्राइस में है। तो मैंने आपको बताया था ना कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट के बीच में कैसा रिलेशन रहता है, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं, है ना, फैक्टर कॉस्ट में जब हम
टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसमें से जब आप ये माइनस कर दोगे ये पूरा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये, ठीक है। वैसे ही आप सिमिलर चीज़ इसके साथ होगी कि जीडीपी में से ये हटा दोगे तो जीएनपी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है, इसमें से कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने हिसाब से करो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, बट रिलेशंस ऐसे आते हैं, ठीक है। तो पर्सनल इनकम आपको समझ में आ गया कि पर्सनल इनकम कैसे आई, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने पढ़ ही लिया था। उसके बाद देखो, उसके बाद एक ये चीज़ है पीडीआई। पीडीआई क्या होता है? पीडीआई होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अब देखो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है। एक तो पर्सनल इनकम थी, ठीक है, जो जो पैसा आपके पास नेट में आया दैट वाज पर्सनल इनकम। बट क्या ये सारा का सारा पैसा आप खर्चा कर सकते हो? नहीं। तो आपके वो वाला पैसा कौन सा है जो आप खर्चा कर सकते हो, जो आपके डिस्पोजेबल पे है, मतलब आप एक्चुअली में वो पैसा आपके हाथ में है और आप वो खर्चा कर सकते हो, वो हम कैसे निकालेंगे? तो वो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई जो आपका पर्सनल इनकम आया है, जो मेरे को सैलरी मिली, जो मेरा पर्सनल इनकम आया है, उसमें से मैं क्या माइनस करूँगा? उसमें से मैं हो सकता है कुछ मैंने फ़ाइन वाइन भर दिया हो, ठीक है, चालान वालान कटा हो मेरे गाड़ी का, तो मैंने वो माइनस कर दिया। उसके बाद टैक्स मैंने भरा होगा, इनकम टैक्स मैंने भरा होगा, तो मैंने इनकम टैक्स माइनस कर दिया। तो इसके बाद जो बचा दैट इज़ माई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये मैं खर्चा कर सकता हूँ अपने कपड़ों पे, घूमने पे, XYZ पे। समझ में आ रहा है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो एक्चुअली में आप खर्चा करते हो, ठीक है। ये तो आपके पास आया, दिस इज़ योर सैलरी, उसमें से आपने फ़ाइन वगैरह दिया, उसमें से आपने इनकम टैक्स दिया, ठीक है। तो जब ये सब हटा दिया मैंने इसमें से, तो जो मेरे पास बचा, जो मेरे डिस्पोजेबल पे पैसा था, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो क्या है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? इट रेफर्स टू द इनकम दैट इज़ अवेलेबल टू द हाउस होल्ड्स दैट दे कैन स्पेंड एज दे विश, ठीक है। मतलब आप अपनी मर्जी से उसको खर्चा कर सकते हो, ठीक है। अब आपको टैक्स तो पे करना ही है, ठीक है। जब मैं पर्सनल इनकम की बात कर रहा हूँ तो आपको टैक्स तो वहाँ पे करना ही है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ये चीज़, ठीक है। बट जो टैक्स जब आपने पे कर दिया और जब आपने फ़ाइन वगैरह पे कर दिया, अब जो आपके पास पैसा बचा वो पूरा आपका है, ठीक है। अब वो आप चाहे उसमें से ऑडी खरीदो, चाहे BMW खरीदो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप कहीं खर्चा करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो व्हाट इज़ इट? इसका फॉर्मूला क्या होगा? पर्सनल इनकम माइनस टैक्स पेमेंट्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स। नॉन टैक्स पेमेंट्स में जैसे फाइन्स आ गए या कुछ XYZ आपने मान लो ITR गलत भरा हो तो उस पर पेनल्टी लगाओ, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो जब सब आप माइनस कर दोगे तो जो बचेगा दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, करेक्ट, ठीक है। तो जो आपका इनकम है उसमें से अब जब ये सब चीज़ें हटा दोगे आप, तो जो बचेगा दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, टैक्स वगैरह हटा के। सब समझ में आ रहा है? अब दूसरा कंसेप्ट आता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ठीक है। मतलब अभी तो हमने पर्सनल लेवल पे बात किया कि भाई पर्सनल लेवल पे मेरे पास कितना पैसा जो मैं अपनी मर्जी से खर्चा कर सकता हूँ वो होगा, दैट वुड बी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब वही चीज़ अगर नेशन के लिए मैं बोलूँ तो दैट इज़ कॉल्ड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो क्या होता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम? पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि आता कैसे, ठीक है। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आता कैसे है कि जो आपका NNP है मार्केट प्राइस पे, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, प्लस कुछ बाहर से अगर मान लो वर्ल्ड बैंक ने आपको कुछ ग्रांट दे दिया हो या IMF ने आपको कुछ ट्रांसफ़र कर दिया हो, ठीक है, तो वो सब इंक्लूड करके जो आपके पास पैसा बचता है, क्योंकि वो एज अ नेशन मैं खर्चा कर सकता हूँ, वो गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है, ठीक है। मान लो वर्ल्ड बैंक ने कल को इंडिया को 5 लाख रुपए दे दिए कि भाई हम आपसे ये पैसा वापस नहीं लेंगे, ये आपका ही है क्योंकि आपकी कंट्री बहुत गरीब है, तो आप मदद करो लोगों की, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के पास अब 5 लाख रुपए आ गया ना, अब ये खर्चा कर सकती है कैसे भी, इसकी मर्जी है, वर्ल्ड बैंक वापस थोड़ी मांग रहा है इससे, ठीक है। तो ये सब ऐसे जितने भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, प्लस जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब जो भी इंडियन नेशनल्स कमाते हैं, ठीक है, वो वो भी एक वो भी नेशन का इनकम ही तो है, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो भी नेशन का इनकम है। तो वो जितना टोटल पैसा होता है उसको हम बोलते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द डोमेस्टिक इकॉनमी हैज़ एट इट्स डिस्पोजल। कितना मैक्सिमम जो है आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे, जितना पैसा है उससे ज़्यादा कैसे करोगे, लोन थोड़ी लेके खर्चा करोगे, है ना। तो जितना पैसा है उतना ही आप खर्चा करोगे, तो मैक्सिमम कितना आप गुड्स एंड सर्विसेज डिस्पोजेबल पे है इकॉनमी के, दैट इज कॉल्ड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। इट गिव्स अस एन आइडिया, दैट इज नॉट, बट ये हमको एक आइडिया देता है कि कितना मैक्सिमम सर्विसेज हम अपने डिस्पोजेबल पे रख सकते हैं, हम कितना मैक्सिमम सर्विसेज और गुड्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और वो आता कैसे? NNP एट मार्केट प्राइस प्लस
और बाकी अगर कहीं से कोई ट्रांसफ़र आया हो या आपको ग्रांट मिल गया हो तो वो सब, ठीक है। करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड्स आइटम सच एज गिफ्ट्स, वही गिफ्ट्स वगैरह हो गए या ग्रांट्स भी देती हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह, तो वो सब भी इसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है अपना नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का, करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।